हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आ गए हैं चैप्टर 2 एवलिन ग्लीनी के क्वेश्चन आंसर्स। इसका पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो चुका है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। सो आज हम उसी के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो ये पेज नंबर 20 के हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ वाज एवलिन when she went to the Royal Academy of Music। कितने साल की थी एवलिन ग्लीनी जब वो रॉयल एकेडमी में गई थी। सो ये हमने पढ़ा था कि वो 17 ईयर्स की थी जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में वो गई थी। सो आंसर हम लिखेंगे एवलिन वॉज नॉट इवन 17 वैन वेंट टू अ रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, सो ये था। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। What was her deafness first notice when was it confirmed? So वो कितने साल की थी जब उसकी डेफनेस नोटिस करी गई थी और कब कंफर्म्ड हुई कि ये डेफ हो चुकी है। सो हर डेफनेस वाज नोटिस व्हेन शी वाज 8 years old। और हम आपको बता दें कि कैसे इसका पता चला था कि ये डेफ हो चुकी है। सो क्या हुआ था, जब ये पियानो बजा रही थी तब उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ दी, बट इसने कुछ मूवमेंट नहीं करा। तो उसकी मम्मी ने बोला शी इज़ नाउ डेफ। और ये कंफर्म कब हुआ, जब वो 11 ईयर्स की थी, है ना। ठीक है, नहीं उसको हल्का हल्का सा सुनाई दे रहा था तब, बट वो जब कंफर्म्ड हुई थी पूरी तब वो 11 ईयर्स तक की हो चुकी थी। अब यहाँ पे आते हैं आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स। ओके, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक। तो उसके म्यूज़िक कौन कंटिन्यू करवाया था, तो हम देखते हैं। सो रॉन फॉर्बिस थे जो उसको म्यूज़िक में उन्होंने कंटिन्यूशन करवाया, क्योंकि जो टीचर्स थे उसको डिस्करेज कर रही थी। जो रॉन फॉर्बिस थे उन्होंने ही इसके अंदर बोला कि तुम म्यूज़िक को कंटिन्यू करोगी। ठीक है, तो वो कौन थे, रॉन फॉर्बिस ही थे। ओके, और रॉन फॉर्बिस कौन थे, वो एक परक्यूशनिस्ट थे। कौन थे, परक्यूशनिस्ट। देखिए ये स्पेलिंग हमें याद करनी होती है ना, या सकती है। सो इंग्लिश में हमें एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखनी थी, क्योंकि इंग्लिश में ना स्टोरी तो हम इजीली लिख सकते हैं, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं तो हमें वो देखनी पड़ेंगी। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। उन्होंने उसके अंदर आत्मविश्वास भरा और कहा तुम म्यूज़िक को सुनो मत, तुम उसको ट्राई करो म्यूज़िक को सेंस करने की अदर वेज से। तो उन्होंने क्या करा, 2 large ड्रम्स लाए और डिफरेंट नोट्स पे वो बजाने लग गए। ओके, तो उन्होंने ये गाई थी और इस तरह से उनकी हेल्प करी थी। तो क्या था, अब वो धीरे धीरे सुनने लग गई थी। वो सुनने नहीं, वो धीरे धीरे फील करने लग गई थी म्यूज़िक। और ऐसा टाइम आया जब उसने पूरे अच्छे से फील करना शुरू कर दिया म्यूज़िक को, और एक अच्छी म्यूजिशियन बन गई, है ना। और कैसे बनी वो तो हमने चैप्टर में देख लिया है। और अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं देखा है तो जाओ जल्दी से चैप्टर वाली वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन्स परफॉर्म्स है। ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे। सो कौन कौन सी जगह पे वो जाती थी एवलिन परफॉर्म करने। सो एवलिन परफॉर्म फ्री कॉन्सर्ट्स कहाँ पे करती थी, प्रिजन्स में और हॉस्पिटल में करती थी ना वो, है ना। तो कैसे लिखेंगे, एवलिन परफॉर्म फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। शी मेड म्यूज़िक हर लाइफ एंड परफॉर्म मैनी रेगुलर कॉन्सर्ट्स। और उसने एक लाइन थी ना कि उसने म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बना ली थी, ये लाइन आई थी, तो ये लिखना है शी मेड म्यूज़िक हर लाइफ एंड परफॉर्म मैनी रेगुलर कॉन्सर्ट। अब वो हर रेगुलर कॉन्सर्ट करती थी। ओके, देखो कितनी फेमस हो गई थी, रेगुलर कॉन्सर्ट मिलने लग गए थे उसको। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। 100 से 150 वर्ड्स तक का हमें लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक। क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसमें हमें लिखना है 100 से 150 वर्ड्स तक कि एवलिन कैसे सुनती थी। से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, एवलिन बिकम डेफ बाय टाइम शी वॉज 11।
सो क्या हुआ था, एवलिन डेफ हो गई थी पूरी जब वो 11 ईयर्स की थी, लेकिन उसने गिव अप नहीं करा था, है ना। वो चाहती थी कि नॉर्मल लाइफ जीव और उसका इंटरेस्ट जो था वो म्यूज़िक में बना रहे। जो रॉन फॉर्बिस था परक्यूशनिस्ट, है ना, उन्होंने स्पॉट हर पोटेंशियल इसमें बोला कि तुम म्यूज़िक को कंटिन्यू करोगे और तुम म्यूज़िक में अच्छा कर सकती हो। और जो उसके कान थे वो म्यूज़िक को नहीं सुन सकते थी, बट वो सेंस कर पाती थी और द बेस से, है ना। हायर ड्रम को वेस्ट अप से फील करती थी और लोअर वन को वेस्ट डाउन से। जो फॉरवर्ड थे वो इस प्रैक्टिस को रिपीट करते थे, तो एवलिन ने देखा कि वो जल्दी ही ये सारे सेंसेस को करने लग गई है और सारे सर्टेन नोट्स उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो सेंस करने लग गई है। तो उसने अपना बॉडी माइंड से वो फील करने लग गई, वाइब्रेशंस उसको फील होने लग गई, है ना। शी हरसेल्फ एक्सप्लेन, वो खुद को समझाती है ना। और इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट माई बॉडी, और कहते हैं हमारे पूरी बॉडी में ना, मतलब अजीब सा होता है जब म्यूज़िक चलता है ना, उसके स्किन पे टिकलिंग होने लग जाती है ना, और चेक बोन्स पे, और उसके इवन उसके हेयर में भी होता कुछ कुछ। तो देखो कितना ज़्यादा उसको सेंस होती थी चीज़ें, है ना। सो ये था टिंकल्स, वही होता है गुदगुदी टाइप की होने लग जाती थी, है ना। सो वो हुआ था। व्हेन शी प्लेड एक्सलोफोन शी कुड सेंस साउंड पासिंग अप स्टिक्स। सो एक्सलोफोन स्टिक से बजाते थे, स्टिक से बजाती थी तो उसके फिंगर्स में भी फील होता था, फिंगर टिप्स। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कुड फील रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। जब वो बजाती ड्रम तो उसको बॉडी में भी रेजोनेंस फील होती थी, और जब वो वुडन फ्लोर पे परफॉर्म करती थी तो अपने शूज़ उतार देती थी, जैसे कि उसकी जो वाइब्रेशंस है वो पास हो उसके बैरफुट यानी कि नंगे पैर से, है ना, अपर। ओके, सो यही था हमारा चैप्टर। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया वापस से, है ना। सो यह था अपर लेग्स। ओके, सो ये हमारे पार्ट ए का हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो जल्दी मैं बिस्मिल्लाह खान पार्ट बी लेकर आऊँगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे हो। वीडियो तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। बाय।